हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आप सभी लोगों का यूजीसी नेट फिलोसफी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आ जाइए फटाफट से आज के सेशन में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस यूनिट को आपको कितना समय देना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यूजीसी नेट फिलोसफी पर नए हैं, जेआरएफ अड्डा पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम है अंशिका जैन एंड मैं जेआरएफ अड्डा पर आपको यूजीसी नेट फिलोसफी पेपर 2 की तैयारी कराती हूँ। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारी जो 10 यूनिट है हमारी फिलोसफी में, उन 10 यूनिट में आपको किस यूनिट को कितना समय देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने 10 यूनिट के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब वो समय आपका आ गया है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी यूनिट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी यूनिट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले मैंने, जैसा कि हमारे सारे सेशंस में मैं आपको बताती रहती हूँ, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि आपकी 10 यूनिट है। क्लासिकल इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, क्लासिकल वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन एथिक्स, वेस्टर्न एथिक्स, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, रीसेंट वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन एंड सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, वेस्टर्न सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, लॉजिक एंड अप्लाइड फिलोसफी। ये आपकी 10 यूनिट्स हो गई। इन 10 यूनिट में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली यूनिट है वो कौन सी है? आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपकी यूनिट 1, जो आपकी यूनिट 1 क्लासिकल इंडियन फिलोसफी। इससे कई बार 15 से 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो इस पे आपको जो सबसे ज़्यादा अपना समय लगाना है वो क्लासिकल इंडियन फिलोसफी पर लगाना है। उसके बाद उतना ही समय आपको अपना यूनिट 2 में भी देना है। यूनिट 2 जो आपकी वेस्टर्न फिलोसफी में है, जिसमें आपकी मेडाइवल फिलोसफी, एंशियंट फिलोसफी एंड मॉडर्न फिलोसफी, जो कि आपकी एरिस्टोटल, डेकार्ट्स, ठीक है, लाइबनीज, लॉक, ये सारी चीज़ें जो इसमें आती हैं। वेस्टर्न फिलोसफी से भी कई बार 12 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी आपकी क्लासिकल इंडियन फिलोसफी रखती है। अगर मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो आपको कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपकी एक और इम्पॉर्टेंट फिलोसफी आती है जिसको हम बोलते हैं रीसेंट वेस्टर्न फिलोसफी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेल्म होता है ये। यहाँ से आपके कई बार 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से आपकी एक और यूनिट जो इम्पोर्टेंट है जिसमें से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी लॉजिक है, यूनिट 9, ठीक है। तो ये 3, 4, 5, 6 जो आपकी यूनिट 6 है, ये आपकी यूनिट 6, आपकी यूनिट 9, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज हैं, 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा समय आपको अपना बिताना है। क्योंकि इस पूरे यूनिट से आपका 60% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपको सिलेबस फिर इधर उधर छांटने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें हम मीडियम समय दे सकते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा समय नहीं देना है। तो मीडियम समय देने वाली जो यूनिट है वो आपकी है वेस्टर्न सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, वेस्टर्न सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, जहाँ पर आपकी यूनिट 8, ये आपकी मीडियम समय आप दे सकते हो। आप मीडियम समय का मतलब क्या है? बहुत कम भी नहीं देना है कि हम बहुत कम इनको समय दे रहे हैं, बस एक दिन का समय दे रहे हैं, हमको लग रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है जो कि आप इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, लॉजिक और रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी को दो, ऐसा भी नहीं देना है। इसको आपको मीडियम समय देना है आपके समय के अनुसार, ठीक है। ये हमारी यूनिट 8 हो गई। इसी के साथ आपकी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी जो आपकी यूनिट 5 है, ये भी आपकी मीडियम में आती है कि आपको इसको मीडियम समय देना है। मीडियम समय का मतलब क्या है कि अगर आप रिलेटिवली सोचो, अगर आप 20 दिन दे रहे हो इंडियन फिलोसफी को, और अगर आप किसी अनदर फिलोसफी को जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, आप उसको 2 दिन दे रहे हो, तो इसको ऑलमोस्ट 10 दिन तो आपको देने ही पड़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी को। दिस इज व्हाट मीडियम मीन्स, ठीक है। आपको इतना समय तो इसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। देन आपका आता है वेस्टर्न एथिक्स जो आपकी यूनिट 4 है, ठीक है, ये भी आपकी मीडियम में ही आती है। एंड लास्ट आता है आपका अप्लाइड फिलोसफी, यूनिट 10। बहुत से स्टूडेंट्स को शौक होगा कि अप्लाइड फिलोसफी को मैम आप मीडियम में क्यों रख रहे हो। क्योंकि लास्ट टाइम जो इसके क्वेश्चंस आए थे वो इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से बने थे, तो अब इसका जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसको मैंने मीडियम में रखा हुआ है। ये आपकी 4 यूनिट्स हैं जो आपकी मीडियम में है। 4 यूनिट जो आपकी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद आते हैं मैम सबसे कम समय किसको देना है कि ये सबसे कम समय में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे कम समय आपको देना है इंडियन एथिक्स को, ठीक है।
और उसी के साथ आपको सबसे कम समय देना है इंडियन सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी को। क्योंकि मैं इसको कम समय क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप इंडियन एपिस्टेमोलॉजी जो है, आपकी इंडियन फिलोसफी जो है, इसको आप जब अपना 20 से 25 दिन जब आप इसको देते हो, 20 से 25 डेज, तो कहीं ना कहीं इंडियन एथिक्स भी इसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाता है। इंक्लूड का मतलब है आपको रिफ्लेक्ट दिख जाता है। जब एक बार आपने इंडियन फिलोसफी पढ़ ली तो इंडियन एथिक्स आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने इंडियन फिलोसफी पढ़ ली तो सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी भी आप लोग के लिए आसान है। तो ये जो है आपकी यूनिट 3, ठीक है, ये इसको हटा देती हूँ मैं। ये जो है आपकी यूनिट 3, एंड जो आपकी आती है यूनिट 7, ये आपकी सबसे लोएस्ट टाइम टेकिंग है, कि ये आपकी बहुत आसानी से करीबन 4 से 5 दिनों में, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको पता है उनको भी पता है, ये 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है। और इंडियन एथिक्स तो ऐसी यूनिट है जो एक दिन में भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आप आराम से 4 से 5 दिनों में अपने टाइम के अनुसार आपको किस तरह से लगती है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन था कि आपको किस यूनिट को कितना समय देना है। आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा मायने रखती है, आप कौन सी यूनिट को कितना समय देंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जेआरएफ अड्डा फिलोसफी के टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस की लिंक यहाँ पर मिल जाती हैं। यूजीसी नेट फिलोसफी ये हमारा चैनल है, जहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ, सारे अपडेट्स लेके आती हूँ, एपी के रिलेटेड आती हूँ। और इसी के साथ यूजीसी नेट फिलोसफी के लिए तो ये है ही, सारे फिलोसफी के अपडेट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पर मिल जाएगी, आप ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, एंड जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं, मैं कौन सी टॉपिक पे आपकी एक नई क्लास लेके आऊँ या फिर एक नया सेशन लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि हाँ हम रिलेट कर पा रहे हैं कौन सी यूनिट को ज़्यादा समय देना है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्होंने अभी तक यूजीसी नेट फिलोसफी की तैयारी शुरू नहीं करी है। बिकॉज दिस इज़ द प्राइम टाइम, ये अब आपका प्राइम टाइम है कि अब आप शुरू करें उस फिलोसफी की तैयारी को, एंड आप अपना जेआरएफ जून में जेआरएफ का जो सपना है वो पूरा करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।